नमस्कार साथियों। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे दिया। आपने देखा कि इसके पहले जो कोरोना था कोविड-19, उसमें अलग अलग रूप आए, अलग अलग वेरिएंट आए, अल्फा, बीटा, गामा और उसके बाद डेल्टा। डेल्टा जो था वो सबसे बड़ा कोरोना घातक साबित हुआ, वो दूसरी लहर साबित हुई भारत के लिए। और उसके डेल्टा में जो वेरिएंट पाया गया था, जो कोरोना में ऊपरी सतह जो एक दूसरे में फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, जो ऊपरी सतह होती है कोरोना की वो फैलाता है। उसकी ऊपरी सतह में जो बोलते हैं प्रोटीन वो 9 था और ओमिक्रॉन में 32 है। इसीलिए वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंता है कि ये 32 इसके ऊपर लेयर है प्रोटीन, वो कितना तेजी से लोगों को फैलाएगा, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो घातक बनेगा। अब ये वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात है। वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं कि कितना घातक है, कितना तेजी से फैलता है, इसमें मृत्यु दर कितनी है। ये एक उसका विषय है जांच का। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैलता है उससे एक बात तो ये लगती है कि ये मृत्यु दर में उतनी नहीं होगी जितनी डेल्टा में हुई थी, जो भारत में दूसरी लहर बनी। उसका कारण है कि यदि बहुत तेजी से भी फैलता हो तो उसका मृत्यु दर ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वो कम हो। अभी ये 100% कहा नहीं जा सकता, उसके ऊपर WHO भी काम कर रहा है, बहुत जल्दी उसका नतीजा भी आ जाएगा। दूसरी चीज, ओमिक्रॉन में वैक्सीन का काम करता है कि नहीं करता, ये भी एक विषय है। ओमिक्रॉन में वैक्सीन का काम थोड़ा तो करेगा ही करेगा। जिसने 1 डोज 2 डोज ले लिया है उसको थोड़ा तो असर करेगा ही करेगा, थोड़ी बचाव करेगा ही करेगा वो। दूसरी चीज मास्क है, लोगों से दूरी बना के रखना, एक वो बचाव होगा। लेकिन हर बार जब ये वेरिएंट बदलता है, अलग अलग रूप में आता है, उसकी पहचान होती है, तो उसके बाद ये चर्चा होती है वैज्ञानिकों में कि उसके लिए एक नया वैक्सीन बनानी पड़ेगी। यदि अलग अलग कोविड ने अलग अलग बनाया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, तो वैक्सीन बनाते बनाते थक जाएंगे और लोग वैक्सीन लगवाते लगवाते थक जाएंगे। उसका आपने देखा कि अफ्रीका में जैसे वहां पर सबसे पहले आया, 24 तारीख को आया, WHO ने 26 तारीख को उसको घोषित कर दिया, मान्यता दी कि ये ओमिक्रॉन है और ये बहुत ही घातक है। पूरे विश्व में सभी देश सतर्क हो गए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बचाव करने लगे। बचाव में लोगों ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका से जितने भी जहाज आते थे सबको बैन कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज दक्षिण अफ्रीका की इकोनॉमी भी डाउन होने लगी। लोगों ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वही उसी ने कोरोना बनाया हो। अब आगे कोई वेरिएंट आएगा तो हो सकता है कोई दूसरा देश भी, यदि उसके यहाँ पकड़ा भी गया तो वो चुप रहेगा कि भाई पूरी दुनिया हमारे को बैन कर देगी, इसलिए कोई जल्दी हो सकता है कि न बताए। और जिसको आना भी है, ट्रेवल हिस्ट्री करनी है, जिसको वहां से आना हो तो पहले दूसरे देश में जाता, वहां से तीसरे में जाता, वहां से फिर अपने को जहां जाना हो चला जाता। वो एक कंट्री बदलकर अपने कंट्री में चला जाता है, तो उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये नियम केवल एक देश के लिए या कुछ देशों के लिए किया गया कि जहां जहां केस आए तो लोगों ने केवल बिना सोचे समझे कि बस केवल किसी दरवाजा बंद कर दो। लेकिन आने वाले तो किसी भी रास्ते से भी आ जाते, वो दूसरे कंट्री में जाते, वहां से घूम कर आ जाते। वैक्सीन, बूस्टर डोज, उसके ऊपर जबरदस्त काम चालू है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही वैक्सीन भी आपको उसकी भी मिलेगी। और उसके साथ ही हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना तेजी से फैलता है कि आने वाले दिनों में यदि इसी हिसाब से, जिस हिसाब से इसका पकड़ा गया है 32 ओमिक्रॉन का, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में जगह न मिले। अफ्रीका में इसी प्रकार से हुआ, बहुत तेजी से ग्राफ ऊंचा गया, हॉस्पिटल में लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती होने लगे। तो इसलिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले लें, जो मिल रही है वो लें,
और बूस्टर डोज बहुत जल्दी ही WHO भी मान्यता देगा और भारत सरकार भी देगी। उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो ओमिक्रॉन की एक स्पेशल फिर से वैक्सीन बनेगी और वो सबको दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।